अरे सतिया, ओ सतिया, ये कहाँ मर गया रे? देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। क्या हुआ ताई? क्या हुआ? देख नहीं रहा, ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतिया तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को कमला ताई पैसे गिन रही थी कि तभी सतिया कमला ताई के पास आकर बोला, ताई मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया, अगली साल बढ़ा दूंगी। ताई ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता, लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सतिया की बात सुनकर कमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। बेकार की बकवास तो तू मत कर सतिया। सच तो ये है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो अरे खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। ताई मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दुगने पैसे देने को तैयार है। अरे तो ये क्यों नहीं कहता नास पीटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। पैसे? कैसे पैसे, नमक हराम? चुपचाप चला जा। सतिया जरा सा मुंह लेकर कमला ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे धर्मा के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। सतिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था सतिया, कमला तुझे एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल ही देगी। अरे उसे मैं बरसों से जानता हूँ, शायद तू नहीं जानता। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो 1 नंबर की लालची औरत है। जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। ये तो उसकी पुरानी आदत है सतिया। चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर, ठीक है? सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर कमला ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कमला ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। और सुनाओ कमला, कैसी हो? ठीक हूँ मुखिया जी। आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कमला, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। कमला ताई शर्माते हुए, आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई। और कभी जाएगी भी नहीं कमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकूंगा। हाँ अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा।
नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। कमला ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। कमला ताई अपना सर पकड़कर बैठ गई। बिरजू, बिरजू, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। अब इसमें मेरी क्या गलती मालकिन? मुझे जैसी दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी बनाई है। अरे तो तू सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक तो धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कमला ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कमला ताई खुश होते हुए बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, ये मेरी दोस्त है अंजू, ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। ठीक है बहू, तू इसे अंदर बिठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। कमला ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई, बिरजू, अरे बिरजू, अरे सतिया, ओ सतिया, कहाँ मर गया रे? देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। क्या हुआ ताई? क्या हुआ? देख नहीं रहा ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतिया तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को कमला ताई पैसे गिन रही थी कि तभी सतिया कमला ताई के पास आकर बोला, ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया, अगली साल बढ़ा दूंगी। ताई, ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है, अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता, लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सतिया की बात सुनकर कमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। बेकार की बकवास तो तू मत कर सतिया। सच तो ये है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो अरे खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। ताई, मैंने आपका नमक खाया था इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दुगने पैसे देने को तैयार है। अरे तो ये क्यों नहीं कहता नास पीटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। पैसे? कैसे पैसे, नमक हराम? चुपचाप चला जा। सतिया जरा सा मुंह लेकर कमला ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे धर्मा के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। सतिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था सतिया, कमला तुझे एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल ही देगी।
अरे उसे मैं बरसों से जानता हूं। शायद तू नहीं जानता, जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो एक नंबर की लालची औरत है। जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। ये तो उसकी पुरानी आदत है सतिया। चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर, ठीक है? सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर कमला ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कमला ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। और सुनाओ कमला, कैसी हो? ठीक हूँ मुखिया जी, आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कमला, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। कमला ताई शर्माते हुए, आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई। और कभी जाएगी भी नहीं कमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकूंगा। हाँ अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा। नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। कमला ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहाँ से चला गया। कमला ताई अपना सर पकड़कर बैठ गई। बिरजू, बिरजू, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। अब इसमें मेरी क्या गलती मालकिन? मुझे जैसी दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी बनाई है। अरे तो तू सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक तो धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कमला ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कमला ताई खुश होते हुए बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, ये मेरी दोस्त है अंजू, ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है, तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। ठीक है बहू, तू इसे अंदर बिठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। कमला ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई। बिरजू, अरे बिरजू।